तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पारस सैनी फ्रॉम पैरामेडिक पानीपत हरियाणा। और आज हमारे पास आ चुका है वियासिस हेल्थ केयर की तरफ से एविया वेंटिलेटर, जो कि एक यूनिवर्सल वेंटिलेटर है। ये आईसीयू एंड आईसीयू में परफेक्टली वर्क करता है एंड ये एक बजट फ्रेंडली वेंटिलेटर है। तो आज हम इस वीडियो में इसकी ऑपरेटिंग देखेंगे, इसके फीचर्स के बारे में जानेंगे, क्या क्या मोड्स हमें इसके अंदर मिलते हैं। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले हम इसकी ओवरव्यू की बात करेंगे, जो इसके अंदर एक्सटर्नल फीचर्स मिलते हैं, जो आउटपुट्स हैं इनपुट्स हैं, वो हम देखेंगे अभी। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमें यहाँ पे हमारा एक एक्सपेरेटरी का पोर्ट मिलता है, जहाँ पे हमारा सर्किट कनेक्शन होते हैं मेनली। ये हमारी एक्सपेरेटरी है और हमारी इंस्पेरेटरी का ये पोर्ट दे रखे हुए हैं। और मिडल में हमें यहाँ पे फ्लो सेंसर का कनेक्टर मिलता है, जिसमें आप अपना फ्लो सेंसर लगा के अपने सर्किट में लगा के फ्लो सेंसर कनेक्ट कर सकते हैं मशीन के अंदर। नेक्स्ट हमें यहाँ पे नेबुलाइजर का ऑप्शन मिलता है, हमें ये नेबुलाइजर के लिए है। और इधर हमारा बैटरी स्टेटस दिखाता है। इसके अंदर बैटरीज मिलती है, इंटरनल बैटरी भी होती है, एक्सटर्नल बैटरी भी होती है। एक्सटर्नल ऑप्शनल होती है, आप लगवाना चाहें तो लगवा सकते हैं, वरना वैसे फिटेड नहीं आती हैं ये। इसकी एक्सटर्नल बैटरी इसके स्टैंड के अंदर लगती है और जो इसका स्टैंड की वायरिंग होती है वो बैक साइड से निकल जाती है। तो अभी फिलहाल इसके अंदर इंटरनल बैटरी है और ये भी एसी पावर इसमें लगी हुई है। तो एसी पावर का यहाँ पे इंडिकेटर दिखा रहा है। द नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ पे हमें एयर वेंट्स मिलते हैं फॉर कूलिंग डाउन द वेंटिलेटर, की हीटिंग ना जमे वेंटिलेटर के अंदर। राइट हैंड साइड पे हमें कोई फीचर नहीं मिलता है, कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। और लेफ्ट हैंड साइड पे हमें यहाँ पे एक एक्सपेरेटरी के लिए जो इसकी एयर होती है उसको बाहर निकालने के लिए हमें यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। इसको ब्लॉक करने के लिए नहीं होता है, तो यहाँ पे आप कुछ भी ये लगाए ना, कुछ भी आप यहाँ पे ऑप्शन वगैरह नहीं है, ये हमेशा ओपन ही रहना चाहिए आपका। कोई बैक साइड की बात करते हैं। बैक साइड में हमें यहाँ पे एयर इनलेट का ऑप्शन मिलता है, जैसे एयर मशीन के अंदर जाती है। यहाँ पे एक फिल्टर लगा होता है, इस फिल्टर का अगर आप वीकली चेंज करें तो आपका वेंटी अंदर से क्लीन रहता है और प्रॉब्लम्स आने के चांसेस कम रहते हैं। तो एक तरह से एक सर्विसिंग ही हो जाती है इसकी हर हफ्ते। तो अगर आप इसे रेगुलरली चेंज करें डिसिप्लिन से, तो वेंटिलेटर में कोई भी प्रॉब्लम जल्दी नहीं आती है इन चीज़ों से। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं एक वेंटिलेटर की केयरिंग के लिए। आप हर बार किसी इंजीनियर को नहीं बुला सकते इसकी सर्विसिंग के लिए, तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान रखें तो बेटर रहेगा। एंड द सेकंड थिंग इज, डू नॉट यूज़ वाटर ऑन इट। आप पानी का यूज़ ना करें तो अच्छा है, क्योंकि पानी इनके जो गैप्स होते हैं वेंटिलेटर के मेनली, उन गैप्स में चला जाता है और वो अंदर जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। अगर आपको क्लीन करना ही है तो एक ड्राई क्लॉथ, एक सूखा कपड़ा लेके आप इसे नॉर्मली जिसकी डस्ट वगैरह होती है उससे क्लीन कर लीजिए, या फिर एक ब्लोवर होता है जो एयर ब्लोवर, उससे आप इसे क्लीन कर सकते हैं डस्टिंग वगैरह। बाकी गीला कपड़ा नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। सो आगे बढ़ते अपनी वीडियो पे। तो उसकी साइड में ही हमें एयर इनलेट के यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है एसी पावर कनेक्शन का। यहाँ पे आप अपनी पावर कोड लगा सकते हैं, जिससे मशीन पावर इनपुट लेगा। और उसके नीचे हमें यहाँ पे एयर कंप्रेशर का ऑप्शन मिलता है, एयर कंप्रेशर इनलेट, जो एयर हमारी मशीन के अंदर जाएगी उसका इनलेट है ये। तो यहाँ पे एक हमारी एयर की पाइप लग जाएगी, जो कि डायरेक्टली कनेक्ट होगी हमारी कंप्रेशर से। द नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ पे हमें ऑक्सीजन सेंसर का ऑप्शन मिलता है। अगर आपका ऑक्सीजन सेंसर डेड हो जाता है या फिर आपकी मशीन कैलिब्रेट नहीं कर पा रही है ढंग से, तो आप इस सेंसर को चेंज कर सकते हैं। इसे चेंज करने के लिए आप सिंपली इसे रिमूव कर सकते हैं, सेंसर बाहर आ जाएगा, इसे घुमा के आप खोलेंगे तो उसके बाद ये प्रॉपरली फिट करके कैलिब्रेट कर सकते हैं जैसे ऑक्सीजन कनेक्ट करने के बाद। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़, ये हमारा जो मैंने आपको बताया था पहले, एक्सटर्नल बैटरी। एक्सटर्नल बैटरी के लिए हमें यहाँ पे पोर्ट दे रखा है। यहाँ पे इससे आप अपनी एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसे हटा दोगे और एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट हैं वहाँ पे लगी हुई हैं, तो ये नहीं चलेगा। आपको इस वायरिंग को कनेक्ट करना पड़ेगा अपने वेंटी के अंदर। तो अभी ये कनेक्ट कर रखी है मैंने। उसके नीचे हमें ऑक्सीजन का पोर्ट मिलता है। ऑक्सीजन का पोर्ट आप यहाँ से रिमूव और लगा सकते हैं। ये हमारा ऑन ऑफ का बटन है। जैसे हमारा वेंटिलेटर ऑन ऑफ होएगा, उसके ऊपर हमारे फ्यूज़ के ऑप्शन मिलते हैं। ये हमारा बैटरी का फ्यूज़ है, एक्सटर्नल बैटरी का, और ये हमारा फ्यूज़ है जो इंटरनल बैटरी होती है उसका। अगर आप बाई चांस आपकी बैटरीज वर्क नहीं कर रही हैं, ये स्पेशली जो हमारे बायोमेडिकल इंजीनियर्स होते हैं, सर्विस इंजीनियर्स, ये उनके लिए, कि अगर हमारी बैटरीज वर्क नहीं कर रही है या फिर कुछ कह लो कोई प्रॉब्लम आ रही है, बैटरी ठीक है आपकी लेकिन, तो आप इन्हें फ्यूज़ को चेक कर सकते हैं सबसे पहले। अगर ये फ्यूज़ ठीक नहीं है तो इन्हें चेंज कर दीजिए, बैटरी आपकी वर्क कर जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। बाकी हमें और कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। तो अभी हम वापस अपनी फ्रंट स्क्रीन पर चलते हैं। तो अभी हम अपनी मेन स्क्रीन पे आ चुके हैं, जो हमारा पैनल है।
तो ये एक टच स्क्रीन वेंटिलेटर है, तो उसको ऑपरेट करना और भी ज़्यादा आसान बन जाता है उसकी वजह से। अगर ये टच स्क्रीन नहीं होता तो हमें इसके जो बटन्स हैं इनको एक्सेस करना पड़ता है 1 बाय 1, जो कि थोड़ा टफ बन जाता है, क्योंकि ये एक बजट सेगमेंट वेंटिलेटर है। बजट के हिसाब से जो टच स्क्रीन हमें मिल रही है इसके अंदर, वो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन इसके अंदर मिल जाता है। तो अभी अपने वेंटिलेटर को हम स्टार्ट करते हैं। वेंटिलेटर हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो वेंटिलेटर स्टार्ट होने के बाद ये कुछ इस तरह से अलार्म देगा लॉस ऑफ गैस का, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे कोई कंप्रेशर वगैरह कनेक्ट नहीं करा है। तो अभी मैं इसको अलार्म साइलेंस कर देता हूँ और अपने जो कंप्रेशर है उसको ऑन कर देता हूँ। तो कंप्रेशर मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया है। कंप्रेशर ऑन होने के बाद जो हमारा गैस वाला अलार्म दे रहा था वो यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। तो अभी हम इस वेंटिलेटर के ओवरव्यू की बात करेंगे। पहले हम अपने वेंटी को स्टार्ट कर देते हैं, सेटअप कर देते हैं, ताकि जो अलार्म्स हमारा वेंटी दे रहा है वो हट जाए। तो जब आप वेंटिलेटर एक नए पेशेंट पे लगाने जाओगे, तो नए पेशेंट के हिसाब से मैं आपको सेटिंग्स बता रहा हूँ कि कैसे आपको एक नए पेशेंट के हिसाब से सेटिंग करनी है। वेंटिलेटर ऑन होने के बाद हमें यहाँ पे स्क्रीन पे ऑप्शंस मिलते हैं, रिज्यूम करंट पेशेंट और ऐड न्यू पेशेंट। तो हमें न्यू पेशेंट को ऐड करना है और यहाँ पे पेशेंट एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। तो पेशेंट एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे पेशेंट साइज सिलेक्ट का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप न्यूनेटल, पेडियाट्रिक और अडल्ट पेशेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पेशेंट के हिसाब से, जैसे अभी इसमें सर्किट और टेस्लंग अडल्ट के हिसाब से कनेक्ट है, तो मैं अडल्ट पेशेंट यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। आपको मैं न्यूनेटल पेशेंट पे भी रन करके दिखाऊंगा, न्यूनेटल सर्किट टाइप पे इस पर कैसे रन किया जाता है। फिलहाल हम अडल्ट का देखेंगे। तो यहाँ से हमें साइज़ एक्सेप्ट कर लेना है। साइज़ एक्सेप्ट करने के बाद हमारी जो सेटिंग्स हैं वो सारी अडल्ट के हिसाब से हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। एंड हमें कुछ सेटअप ऑप्शन मिल जाएंगे स्क्रीन पे, आपको सेटअप करने होंगे। जैसे हमारी जो एटी ट्यूब है, यहाँ पे आप कुछ हमारे फीचर्स मिलते हैं। आप डायमीटर सेट कर सकते हैं, ये जो ट्यूब का होता है वो होता है। लेंथ सेट कर सकते हैं, सेंटीमीटर कितनी लेंथ में है। तो जो AAC फीचर है आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। तो AAC एक फीचर होता है ऑटोमेटिक एयर वे कंपनसेशन के लिए, कि हमारी जो एयर है उसे कंपनसेट कर दे। एंड नीचे बात करते हैं पेशेंट के लिए। पेशेंट हम पर केजी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो हमारे पेशेंट का वेट है। ऐसे सपोज कीजिए 75 kg वेट है पेशेंट का। एक्सेप्ट पे क्लिक किया मैंने। जो एक्सेप्ट का नीचे हमें एक ऑप्शन मिलता है, वेट सिलेक्ट करने के बाद हमें एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, या फिर एक्सेप्ट पे नहीं तो हमें जो हमारा वेट सिलेक्ट करने के बाद हमें वापस से उस पर क्लिक कर देना है। तो ये ब्लू से जब वापस अपने नॉर्मल कलर में आ जाएगा, इसका मतलब जो हमारी सेटिंग्स है, न्यू सेटिंग्स, वो सिलेक्ट हो चुकी हैं। अगर आप कुछ भी सिलेक्ट नहीं करते हैं तो 20 सेकंड 22 सेकंड के बाद वो ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट जो पहले था उसकी सेटिंग थी उस पर आ जाएगा। आइडेंटिफिकेशन आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, नेम्स लगा सकते हैं, कहने का मतलब है आप यहाँ से नाम डाल सकते हैं अपने पेशेंट का। एंड उसके बाद हमें ऑप्शन मिलते हैं लीक कंपनसेशन का, जो हमारे वेंटिलेटर जो हमारे सर्किट में जो एयरवे ट्यूबिंग होती है हमारी, उसमें अगर कहीं लीक होता है तो उसको कंपनसेट कर देता है। एक फीचर्स हैं। और यहाँ पे सर्किट कंपनसेशन, ये भी एक सेम फीचर मिलता है जिससे आप सेट कर सकते हैं। 0 का मतलब है कोई भी कंपनसेशन नहीं देगा सर्किट के अंदर। और ह्यूमिडिफायर आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। एक्टिव अभी ऑन था तो मैंने ऑफ कर दिया। EST जो कि एक टेस्ट होता है, आप सर्किट का टेस्ट होता है हमारे पेशेंट सर्किट का, ये वो करता है जिससे आपके जो पेशेंट पे सर्किट लगने जा रहा है उसमें कहीं लीक नहीं है, वो सर्किट ख़राब तो नहीं है, वो ये बता देगा आपको अगर उसमें कहीं लीक डिटेक्ट होगी ऐसा कुछ। तो सबसे पहले हम वही करते हैं, EST हम टेस्ट करते हैं। यहाँ पे हमें बोल रहा है कि रिमूव द पेशेंट ब्लॉक पेशेंट सर्किट W/V। तो हमें जो हमारे सर्किट का जो एंड होता है, जहाँ पे मास्क एटी ट्यूब जो लगती है, इसको हमें ब्लॉक करना है। तो ब्लॉकेज के लिए आप या तो अपने हाथ का यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक जो सर्किट के साथ ये ब्लॉकेज एसेसरी मिलती है आप इसे लगा सकते हैं और जो कंटिन्यू कर सकते हैं इसे। ऑटो सेंसर कैलिब्रेशन यहाँ पे फेल दिखा रहा है। इसका रीज़न है इसके अंदर अभी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है।
और बाकी जो हमारे एक्सटेंडेड सेल सिस्टम टेस्ट हैं ये इन प्रोग्रेस हैं, जो कि पास हो चुके हैं। जो लीक टेस्ट था, जो सर्किट कंप्लायंस टेस्ट था, वो पास हो चुका है। उसके बाद हमें सिंपली हमारी जो हमने जो एंड को ब्लॉक किया था उस एंड को हमें खोल देना है और जो हमारे आर्टिफिशियल लंग्स हैं उन्हें कनेक्ट कर लेना है। तो इसके बाद हम जो हमारी सेटिंग्स हैं इसको सेटअप को एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ से एक्सेप्ट करने के बाद हमारी वेंटिलेशन ऑन हो जाएगी। तो जो वेंटिलेशन का ग्राफ होता है वो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, प्रेशर का, फ्लो का, और जो हमारा टाइडल वॉल्यूम VT उसका ग्राफ जो आ रहा है। जो ये डाउन में जा रहा है ब्लू में, ये हमारा एक्सपायरेटरी है। जो ये अप में जा रहा है ये हमारी इंस्पायरेटरी है। तो चलिए, जो हमें ऑप्शंस दी हुए हैं कीपैड में, हम उनके बारे में जानते हैं। अभी जैसे हमें लॉस ऑफ O2 दिखा रहा है, तो ऑक्सीजन हमने कनेक्ट नहीं कर रखी है, हम इसे नॉर्मल एनवायरमेंटल ऑक्सीजन पे कर देंगे, तो हमारे जो भी अलार्म है वो चले जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करता हूँ मेन से। मेन का काम होता है आपकी कोई भी अगर कोई ऑप्शन खुला हुआ है उसको बंद करने का काम करता है मेनली। तो ये आपको इसी स्क्रीन पे वापस ले आएगा मेन दबाने के बाद, रीसेट हो जाता है एक तरह से कह लो। जैसे मैंने ये ऑप्शन खोला है, मुझे इसको बंद करना है, तो उसको मेन को दबाऊंगा तो ये वापस अपनी नॉर्मल स्क्रीन पे आ जाएगा। अगर मैंने कोई और सी स्क्रीन भी सिलेक्ट कर रखी है तो अगर मैं मेन दबाऊंगा तो स्क्रीन भी रीसेट होकर आप नॉर्मल इस पे आ जाएगा। और सेकंड बटन की बात करते हैं, स्क्रीन्स में हमें ऑप्शन मिलते हैं मेन, जो कि यही फीचर है यहाँ पे भी, एंड लूप्स का हमें ये जो मॉनिटरिंग के ऑप्शन मिलते हैं, हमें लूप्स का ऑप्शन हो गया। लूप्स में हमें जो हमारा फ्लो ग्राफ हो गया, जो हमारा प्रेशर ग्राफ हो गया, वो लूप में दिखाया जाएगा। नेक्स्ट स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पे मॉनिटर्स, जो भी हमारी वैल्यूज़ होती हैं, जो भी हमारे सारे पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पे दिखाए जाएंगे। आप यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। आपको कोई पैरामीटर अगर यहाँ पे मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इसकी जगह कुछ और चाहिए, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। मेन स्क्रीन में वापस आने के लिए हमें मेन दबाना है वापस। नेक्स्ट थिंग है ट्रेंड्स इसके अंदर 24 घंटे, जो 24 घंटे का टाइम होता है, तो वो सारे ट्रेंड्स इसके अंदर सेव होते रहते हैं। जैसे देख सकते हैं आप, इसमें सारे ट्रेंड्स आपको सेव मिलेंगे, तो आप यहाँ से एक आइडिया ले सकते हैं। तो नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं मनूवर्स में हमें ऑप्शन मिलते हैं MIP, P100 एंड नेक्स्ट इज ऑटो पिप एंड P-फ्लेक्स। ये हमें ऑप्शन मिलते हैं हमारे मनूवर्स में। ये एक तरह के फीचर्स हैं, वैल्यू कैलकुलेटर्स कह लो आप इन्हें। आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, जो हमारी वैल्यू है यहाँ पे कैलकुलेट करके ये बता देगा आपको। और भी ऑप्शन मिलते हैं P, जो भी हमारा प्रेशर होता है 100 मिली सेकेंड्स में बताता है हमारा प्रेशर टोटल। तो ये उन चीज़ों के काम आते हैं। यहाँ से आप अपने वेंटिलेटर को स्टैंड बाय कर सकते हैं। अगर आपका पेशेंट फ़िलहाल वेंटिलेटर पे नहीं है तो आप यहाँ से स्टैंड बाय कर सकते हैं इसे। और जो वेंटिलेशन है वो बंद हो जाएगी टेम्परेरली, और आपको रिज्यूम करने के लिए वेंटिलेशन को सिर्फ अपना रिज्यूम बटन दबाना है और वेंटिलेटर वेंटिलेशन करने लग जाएगा। तो अभी हम इसको रिज्यूम करते हैं। तो आगे देखते हैं, हमें यहाँ पे यूटिलिटी का ऑप्शन मिलता है। यूटिलिटी के ऑप्शन के अंदर हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन है, जिसमें हम अलार्म लाउडनेस सेट कर सकते हैं। यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज सेट कर सकते हैं। ILV मोड मिलते हैं हमें यहाँ पे, ऑफ, मास्टर और सेव। लो VT अलार्म मिलता है 3 सेंसिटिविटी पे, और इंक्रीज FiO2। इसका काम है जो हमारा इंक्रीज FiO2 का ऑप्शन मिलता है हमें यहाँ पे, इंक्रीज O2 का जो ऑप्शन मिलता है हमें यहाँ पे, आप इससे सेट कर सकते हैं कि जो इसको दबाने के बाद 2 मिनट तक ये ऑक्सीजन देगा, वो कितनी देगा। 79 देनी है आपको, उससे कम देनी है तो उस हिसाब से वो दे देता है। आप यहाँ से वो सेट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ ऑटो अलार्म, यहाँ से अनेबल डिसेबल कर सकते हैं। फ्लो करेक्शन आप सेट कर सकते हैं, BTPS एंड ATPD। लैंग्वेज सेट कर सकते हैं यहाँ से P-bar-O, ये ऑटोमेटिक आता है। इनपुट्स की बात करें, एनालॉग स्केल ये यहाँ से दिखाएगा।
डेट एंड टाइप सेट कर सकते हैं आप, मॉनिटरिंग, हॉट वायर फ्लो सेंसर, जीरो सेंसर, ये ऑप्शन कुछ मिलते हैं हमें यहाँ पे। नेक्स्ट फीचर मिलता है हमें फ्रीज़ का। आप अपनी स्क्रीन को फ्रीज़ करवा सकते हैं, जो हमारी मेन स्क्रीन है आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं और अपने ग्राफ का कुछ परफेक्ट व्यू ले सकते हैं इस तरह, और वापस इसे अनफ्रीज़ कर सकते हैं और वापस इसे हम बटन को दोबारा प्रेस करेंगे तो ये अपनी नॉर्मल स्टेट पे आ जाएगा। अगला फीचर मिलता है हमें इवेंट्स का। तो इवेंट में आप सेट कर सकते हैं, जैसे कि आप ब्लड गैस का ऑप्शन हो गया, चेस्ट एक्सरे एंड डीएक्स प्रोसीजर, फीडिंग, इंक्यूबेशन, आरएक्स प्रोसीजर, सक्शन, ये इवेंट्स आप सेट कर सकते हैं। और ट्रेंड्स में जाके आप जो 24 आवर्स का जो हमें पूरा ट्रेंड मिलता है वो आप देख सकते हैं, एक तरह से सेव हो जाते हैं इवेंट्स के तौर पे। द नेक्स्ट थिंग इज़ मोड्स में हमें वॉल्यूम कंट्रोल, मोड्स की बात की जाए तो ये अडल्ट के मोड्स हैं, जिसमें असिस्ट कंट्रोल में, वॉल्यूम कंट्रोल में मिलता है हमें, प्रेशर कंट्रोल में असिस्ट कंट्रोल है, ये SIMV वॉल्यूम कंट्रोल और SIMV प्रेशर कंट्रोल मिलता है। एंड यहाँ पे बात करें PRVC असिस्ट कंट्रोल, PRVC SIMV, यहाँ पे हमें बाइफेसिक जो एपनिया आपको इन मोड्स में मिल जाएगा, CPAP में तो होगा ही होगा, और APRV बाइफेसिक पे भी आपको मिल जाता है ऑप्शन ये। और यहाँ से आप अपने मोड को एक्सेप्ट करेंगे तो वो मोड आपका चालू हो जाएगा। फिलहाल हम इसको वॉल्यूम SIMV पे चलाएंगे। मोड एक्सेप्ट करने के बाद ये मोड्स की सेटिंग को एक्सेप्ट कर लेता है और उन्हीं सेटिंग्स पे चलता है। अगला ऑप्शन है हमारा एडवांस सेटिंग का। एडवांस सेटिंग का काम ये होता है कि एक फीचर अनलॉक कर देता है, जैसे जो हमारी ब्रेथ रेट है, ओनली जो ये येलो कलर की जो एरो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये येलो कलर की एरो जिन पे है यही एडवांस होते हैं, एडवांस अनलॉक होते हैं। अगर मैं इस एडवांस सेटिंग वाले को बटन को दबाऊंगा दोबारा, आप जब इन येलो एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो एक अलग से सेटिंग ओपन हो जाएगी, जहाँ पे आप अपनी जो एडवांस सेटिंग्स है उन्हें सेट कर सकते हैं, जैसे वी सिंक्राइज एंड अदर ऑप्शन मिल जाते हैं। पीप में नहीं है, PSV में जो ऑप्शन मिलते हैं हमें, ये एडवांस ऑप्शन होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है हमें सेटअप का। सेटअप में हम जो हमारा जो स्टार्टिंग में होता है जब हम वेंटिलेटर ऑन करते हैं वही चीज़ वापस आ जाती है। अब इसके नीचे हमें ऑप्शंस मिलते हैं प्रिंट के। प्रिंट में अगर आपको कोई प्रिंटर, सपोर्टिव प्रिंटर इसके अंदर कनेक्ट है तो आप उसकी स्क्रीन को प्रिंट करा सकते हैं। जो भी लाइव स्क्रीन अभी चल रही होगी वो प्रिंट हो जाएगी वहाँ पे। पैनल लॉक कर सकते हैं अब इससे पूरा, जो भी कोई फालतू बटन आप कोई नहीं छेड़ पाएगा वेंटिलेटर को। ये है एक बेसिक इंडिकेटर है, यहाँ से आप कुछ भी सेट नहीं कर सकते इन तीनों में से। जो भी आपको सेटिंग्स होंगी वो स्क्रीन के अंदर ही होंगी। ये सिर्फ एक इंडिकेटर है कि अभी आपका पेशेंट एडल्ट पे चल रहा है, पीडियाट्रिक पे चल रहा है, न्यूरोनेटर पे चल रहा है। द नेक्स्ट थिंग इज नेबुलाइजर का हमें आपको ऑप्शन मिलता है। नेबुलाइजर मेनली तब वर्क करेगा जब आपका कंप्रेशर या जो भी आप सप्लाई दे रहे हो उसकी एयरवे की, वो 15 बार के अराउंड होगा, ये नेबुलाइजर तभी वर्क करेगा। तो अगला ऑप्शन मिलता है हमें इंस्पिरेटरी होल्ड और एक्सपिरेटरी होल्ड का। उसके बाद हमें ऑप्शन मिलते हैं एक्सेप्ट और कैंसिल का। जो भी हमारी सेटिंग्स हैं उन, जैसे मैंने अगर हमारा जो इंस्पिरेटरी पोजेस को मैं घटाऊँ बढ़ाऊँ तो मुझे यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं। या तो मैं इसको स्क्रीन को क्लिक करके सेट कर सकता हूँ, अभी एक्सेप्ट हो चुका है, या फिर मैं इसको एक्सेप्ट पे क्लिक करके सेट करूँ। ये दो ऑप्शन हमें मिलते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं, इसको ब्लू पे ही छोड़ देते हैं, ब्लू स्क्रीन पे ही, तो ये ऑटोमेटिकली अपनी वापस स्टेट में आ जाएगा कुछ सेकंड्स बाद। तो अभी मैं इसे सेट कर देता हूँ जैसे। तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम आगे ऑप्शन मिलते हैं हमें मैनुअल ब्रेथ, सक्शन और इंक्रीज O2। इंक्रीज O2 में 2 मिनट तक ऑक्सीजन देगा पेशेंट को। उसके बाद अपनी नॉर्मल जो भी आपने सेट कर रखी होगी ऑक्सीजन उस पर आ जाएगा। ये अडल्ट पीडियाट्रिक के लिए 100% ऑक्सीजन देता है, और न्यूनेटल के लिए जो भी आपने सेट की होती है ऑक्सीजन उससे 20% एक्स्ट्रा देगा। अगर वो 90 सेट कर रखी है आपने तो वो 100 ही दे देगा ऑटोमेटिकली, मतलब 100 से अबव ये नहीं जाएगा, मैक्स इसका 100 ही रहता है। उसके बाद सक्शन का ऑप्शन मिलता है। मैनुअल ब्रेथ आपकी तब काम करेगी जब आपका पेशेंट एक्सेल कर रहा है, तो आप एक एक्स्ट्रा ब्रेथ दे सकते हैं वहाँ पे। अगर ये इनहेल कर रहा है पेशेंट, आप तभी बटन दबाते हैं, तभी वर्क नहीं करेगा। ऊपर की बात करते हैं। यहाँ पे जो हमें ऑप्शन मिलते हैं, अलार्म साइलेंस का मिलता है, अलार्म रीसेट का मिलता है और अलार्म लिमिट्स का, और सबसे ऊपर अलार्म इंडिकेटर है हमारा। अलार्म साइलेंस के लिए 2 मिनट जो भी हमारा सेट टाइम होता है
2 मिनट तक जो भी हमारे अलार्म्स होते हैं, जो भी बीप साउंड दे रहे होते हैं, वो बंद हो जाएंगे। आप इसे कैंसिल करने के लिए दोबारा बटन पर दबाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। एंड अलार्म रीसेट के लिए जो भी हमारे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, जैसे अभी लॉस ऑफ ऑटो आ रहा है जो कि येलो कलर में है, अगर ये रेड में होगा तो रेड में आपको उसका सोल्यूशन निकालना होगा सबसे पहले, तब आप इसे रीसेट कीजिएगा। रीसेट वो होगा भी नहीं पहली बात। तो हम इस येलो वाले नोटिफिकेशन को रीसेट कर सकते हैं कुछ इस तरह, जो कि ग्रीन हो जाएगा बाद में। उसके बाद हम अलार्म्स लिमिट का ऑप्शन मिलता है। अलार्म्स लिमिट हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, जिससे हमारी जो ब्रेथ पर मिनट है वो इससे अबव जाएगी तो ये अलार्म देगा। जो हमारी टाइटल वॉल्यूम है वो इससे लो जाएगी तो अलार्म देगा, इससे हाई जाएगी तो आप इस हिसाब से अपनी सारी सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं। और उसके बाद हमें वापस इस ऑप्शन पर दबाना है और हमारा वेंटिलेटर नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। तो अभी मैं सेटिंग्स की बात करता हूँ। सेटिंग्स आप कैसे चेंज कर सकते हैं। जो हमारी ब्रेथ रेट है, अगर हमें इन वैल्यूज़ को सेट करना है, ये हमारी जो सेटिंग वैल्यू होती है जो हमें पेशेंट को देनी होती हैं, वो यहाँ पे दिखा रही हैं आपको। तो आप इन्हें क्लिक करके अपने जो डायल, हमारा जो रोटेट वाला डायल पैड दे रखा है मेरे नीचे, आप इसके थ्रू कम ज़्यादा कर सकते हैं। और एक्सेप्ट के लिए मैंने जैसे आपको बताया, आपको या तो इस पर एक्सेप्ट क्लिक करना है या फिर आपको यहाँ क्लिक करना है। ऐसे आप टाइटल वॉल्यूम सेट कर सकते हैं अपनी, वैसे ही आप अपनी अदर सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं। जो हमारी ये वैल्यू मिलती है आपको, ये डिलीवरिंग वैल्यू है, ये हमारा जो ग्राफ है, आप इसको चेंज कर सकते हैं स्क्रीन से, जैसे मैंने आपको बताया था। बाकी आप अपने ग्राफ में चेंजेस कर सकते हैं। इन पर क्लिक करके सिंपली आप रोटेट अपने जो डायल पैड उसको घुमाएंगे तो आपका ग्राफ, यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हैं अपने ग्राफ के अंदर। आप यहाँ से, अगर आपको प्रेशर का नहीं चाहिए, आपको कोई और सा ग्राफ चाहिए, तो आप वो भी सेट कर सकते हैं यहाँ से। कैंसिल करने के बाद ही नॉर्मल डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे आ जाएगा। ऐसे आप अपनी अदर सेटिंग सेट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे ब्रेथ रेट की जगह कुछ और चाहिए तो यहाँ से आप वो भी सेट कर सकते हैं। अभी मेन पे आके ये हमारी जो मेन स्क्रीन है वो चल रही है। तो अभी हम अपना न्यूनेटल सर्किट कनेक्ट करते हैं। न्यूनेटल सर्किट कुछ इस तरह का होता है। इसकी ट्यूबिंग्स पतली होती हैं। इसके आगे टेस्लन जो हमने लगाया है वो है, और इसके आगे हमने जो टेस्लन लगाया है ये इन्फेंट का टेस्लन है। इससे एक छोटा भी आता है न्यूनेटल का। जो ब्लू ट्यूबिंग है आप एक्सपायरेटरी में लगा सकते हैं, जो वाइट है वो इंस्पायरेटरी में। और इसके अंदर आपको ह्यूमिडिफायर कनेक्ट करने के लिए आपको हीटेड सर्किट की नीड रहेगी। हीटेड सर्किट इसका अलग आता है, ये एक नॉर्मल प्लेन सर्किट होते हैं, इनके अंदर कोई वायरिंग नहीं होती है, तो आप इनको ह्यूमिडिफायर पे यूज़ नहीं कर सकते। आप इन्हें एक मैनुअल ह्यूमिडिफायर पे ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक जो टेम्परेचर सेंसर वाले ह्यूमिडिफायर आते हैं उन पे यूज़ नहीं कर सकते, उनके लिए हीटेड वायर वाले सर्किट आते हैं। तो अभी हमें सबसे पहले सेटअप करना होगा पेशेंट को हमारे, तो हम सेटअप वाले ऑप्शन पे जाएंगे। इसको रिज्यूम करने के बाद सेटअप वाले ऑप्शन पे जाने के बाद हमें इसको न्यूनेटल करना है यहाँ से, और साइज एक्सेप्ट कर देना है। उसके बाद हम अपना कंप्रेशर ऑन करते हैं। कंप्रेशर ऑन होते ही हमारी जो वेंटिलेशन है वो चालू हो जाएगी। तो यहाँ से हम अपनी अदर सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं, और मैं इसे सेट कर देता हूँ। अभी हमारा जो न्यूनेटल है वो सेट हो चुका है यहाँ पे। अब अपनी सेटिंग्स को हम सेट कर देते हैं न्यूनेटल के हिसाब से। जैसे टाइटल वॉल्यूम में भी बहुत ज़्यादा है, हम इसे कम कर देते हैं। और मैं इसको प्रेशर मोड पे चलाने वाला हूँ वॉल्यूम पे, क्योंकि इसके अंदर फ्लो सेंसर की नीड चाहिए होती है, और फ्लो सेंसर हमारे पास नहीं है, तो हम इसको प्रेशर मोड पे चलाएंगे। तो अभी मैंने प्रेशर SIMV सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मोड सेट पे क्लिक करूँगा, और हमारा जो मोड है वो चालू हो जाएगा यहाँ से, प्रेशर SIMV। तो न्यूनेटल पेशेंट के हिसाब से आप इसके अंदर सेटिंग्स देखते हैं। आप इसमें ब्रेथ रेट आप सेट कर सकते हैं यहाँ से। सपोज कीजिए मैंने ब्रेथ रेट, अगर आपको 1:1 का रेशियो बनाना है, यहाँ पे 1:1 के रेशियो के लिए हमें ब्रेथ रेट को अराउंड 28 सेट करते हैं, और जो हमारा इंस्पायरेटरी टाइम है इसको हम बढ़ाएंगे। उससे क्या हमारा जो रेशियो सेट होने लग जाएगा।
जैसे ये 1:1 हो उससे हमें रोक देना है। और ये हमारा 1:1 का रेशियो सेट हो चुका है। और अगर आपको अभी ब्रेथ रेट ज़्यादा लग रही है तो इंस्पिरेटरी टाइम आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, आप इसे ओवरकम कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप एक रेशियो को सेट कर सकते हैं। अगर आपके पास एक मेजरमेंट किया हुआ रेशियो अवेलेबल है तब इंस्पिरेटरी प्रेशर यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। हमारी जो अलार्म लिमिट है वो ये रेड जो साइन दे रखे हैं, इसके नीचे जाएगा तो अलार्म देगा, इसके ऊपर जाएगा तो अलार्म देगा, ये उस हिसाब से सेट है। तो यहाँ से हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो हमारा इंस्पिरेटरी टाइम है, PSB है, पिप है। पिप मुझे ज़्यादा लग रही है तो मैं इसे कम कर देता हूँ। एंड यहाँ पे प्रो ट्रिगर का ऑप्शन मिलता है, फेवरेट का ऑप्शन मिल जाता है। तो कुछ इस तरह हमारा ग्राफ चलता है न्यूनेटल के लिए। जो हमारी टाइडल वॉल्यूम अभी जा रही है 38 जा रही है, मैं इसे कम भी कर सकता हूँ यहाँ से प्रेशर के अकॉर्डिंग। तो ये प्रेशर के अकॉर्डिंग कम होता रहेगा। तो आपको पिप भी डाउन करनी पड़ेगी अगर आपको टाइडल वॉल्यूम कम चाहिए तो कुछ इस तरह आप इसे न्यूनेटल पे भी वर्क करा सकते हैं। अब इसके अंदर कुछ अलार्म्स आ रहे हैं क्योंकि इसके अंदर जो अलार्म लिमिट है इसकी वो हमें सेट करनी पड़ेगी प्रॉपरली, तब जाके जो हमारी अलार्म्स हैं बंद होंगी। तो ये थी कुछ आज की वीडियो VSS हेल्थ केयर की तरफ से AVI वेंटिलेटर की। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए उस वेंटिलेटर के बारे में, कुछ डीपली, कुछ अलग चीज़, इसका सर्विस मेन्यू एक्सेस कैसे होता है, ये सब चीज़ें, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा मेरा,